इस वक्त जो है वो एक र्यूमर्स मिल है जो चल रही है। उसकी वजह ये कि फॉर्मल जो है वो कहा जा रहा है कि 14 नवंबर तक कौमी असम्बली का इजलास चलेगा जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है। उससे पहले पहले ज़ाहिर है कौमी असम्बली से इसको पास होना है इस ड्राफ्ट को, जो अभी तक आया नहीं। तो क्या मुतवक्के तब्दीलियाँ हो सकती हैं सर आइन के अंदर? वैसे तो चूंकि अभी 26वीं आइनी तरमीम जो आई उसमें भी बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई और अभी भी हम सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम जो आ रही है उसमें भी काफ़ी मेजर तरमीम होने जा रही हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होने जा रही हैं। तो मैं तो एक्सपेक्ट ये करूँगा कि जो भी इसका मुसाविदा हो आइनी तरमीम का उसको तो मुश्तहर करना चाहिए ताकि उसके लिए रायामा हमार हो, उस पर फॉरन अगेंस्ट जो है वो कमेंट्स आए, व्यूज़ आए और इसके ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में वो ले होगी बिफोर द नेशनल असम्बली, तो उसमें भी इस पे सैर हासिल जो है इस पे बहस होनी चाहिए इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर, क्योंकि अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई मुसवदा नहीं है कि क्या कौन सी मुजवजा तरामीम है, तो इसलिए हम हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो बिलावल साहब ने आउटलाइन दी 7 चीज़ों की, वो तो आपने देखी होगी। वो 3-4-5 चीज़ें उन्होंने जिक्र ज़रूर किया कि इनसे मुतल्लिक तरामीम हो सकती हैं। उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट है वो मेरे ख्याल में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि वो आइन का जो एक मंशा है वो ये है कि जब आइन 1973 में बना था तो उसमें भी ये था कि अब ग्रेजुअली जो है ये सूबों को ज़्यादा जो है ऑटोनॉमी दी जाएगी, तो वो एक सेंसिटिव इशू होगा। मैं समझता हूँ कि अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं। जहाँ तक आर्टिकल 243 का ताल्लुक है उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा चीज़ें हम सुन रहे हैं कि जैसे भी आपने भी फरमाया कि उसमें हो सकता है कि कोई सेंट्रल कमांड का कोई कॉन्सेप्ट आ जाए या ठीक है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि जो सेंट्रल कमांड का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका में है, लेकिन वो अमेरिका में सेंट्रल कमांड डज नॉट मीन कि वो पूरे कमांड को सेंटर कर रहा है। नो, वहाँ पे 5 कमांड्स हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नदरन, सदरन एंड सेंट्रल। तो वहाँ पे जो कमांडर इन चीफ है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो कमांड्स वहाँ पे बाइफरकेटेड है। तो मेरा ख्याल है कि एज सच मुझे नहीं लगता कि उस तरह की तरमीम आए। जैसे इंडिया है, जैसे CDS का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि चीफ ऑफ डिफेंस, और फिर जाहिर है कि अभी 5 स्टार होने के बाद फील्ड मार्शल साहब के लिए जाहिर है कोई ना कोई ओहदा तो मेरा वैसे ख्याल, नॉट माई इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि अभी फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल अयूब खान के बाद अभी जनरल आसिम मुनीर को मिला है। बेसिकली जब जनरल अयूब खान को मिला था उस वक्त 63 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें शायद कोई प्रोविजन हो, लेकिन जब 1973 का आइन बना 273 में, उसमें जो है वो या तो चीफ ऑफ जो है आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, या चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये ओहदे हैं जो कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो है अपॉइंट करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि शायद उसमें ये फील्ड मार्शल का भी एक ओहदा शामिल कर लिया जाए। मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी कहीं नहीं है। ठीक, वो एक ये तो एजाज है ना। हाँ, ये तो एजाज है, लेकिन उसका जो जिक्र है कि कहाँ अपॉइंट किया जा सकता है वो आर्मी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिसमें एक प्रोविजन है, मुझे वो प्रोविजन शायद याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जनरल ऑफिसर को फेडरल गवर्नमेंट ये एजाज दे सकती है जिन्होंने एक वैल्यूएबल सर्विसेज जंग जीती हो या कोई इस तरह का डिफेंस में वो रिमार्केबल कारनामा किया हो, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उसके इख्तियारात से तो कोई ताल्लुक नहीं है। इख्तियारात का उसमें इशू कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि इस ओहदे को जो है वो एक आइन में जो है वो डाल दिया जाए।